10th। तो हम कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ततारा वामीरो की कथा। यह एक प्रेम कथा है। तो कहानी का पहला भाग तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम आ गई हैं कहानी के चौथे भाग में। पहला, दूसरा, तीसरा कल के वीडियो में हो गई थी। अब आज चौथे भाग को मैं बढ़ाऊंगी। किसी तरह से रात बीती। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई थी। ततारा ने वामीरो का नाम पूछा, वामीरो ने उससे उसका परिचय पूछा। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई थी, पर वामीरो काफ़ी बेरुखी से उसको जवाब दे रही थी और उसके बाद वो घर चली जाती। किसी तरह से रात बीत गई है। दोनों के हृदय व्यथित थे, एक दूसरे से वो मिलना चाहते थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। मतलब बिल्कुल ये दिन जो था वो अच्छा नहीं था। आँच रहित इसलिए कहा गया जिसमें कोई ताप ना हो। दिन बिल्कुल उसे ठंडा और उबाऊ लग रहा था, क्योंकि उसे बार बार ततारा की याद आ रही थी। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। और ततारा ने भी पहले कभी किसी के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं की। आज उसके लिए पहली बार ऐसी प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। तो दिन किसी तरह से बीत गया। अब शाम हो गई। शाम रोमांचित थी। कहीं ना कोई से पता था वामीरो वहाँ आएगी, इसीलिए वो लपाती गांव के जो समुद्र किनारे चट्टान थे वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और वामीरो की प्रतीक्षा करने लगता है। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहे थे उसे। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे उसे वामीरो की प्रतीक्षा थी और वो एक एक पल को बड़ी मुश्किल से काट रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी डूब जाती, कभी साफ हुई और कुछ इस तरह से कभी डूब जाती, कभी भी डूब सकती थी। मतलब है कि जो उसकी एक आस थी वो सूरज की किरण की तरह थी जो समुद्र के अंदर डूब जाती है। जब सूरज डूबता है हमें लगता है ना कि समुद्र के अंदर डूब गया, तो उसकी आस की किरण भी जो थी वो लग रहा था कि समुद्र के अंदर डूब जाएगी और वामीरो जो है वो नहीं आएगी। वो बार बार लपाती के रास्ते पे नज़र दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। यहाँ अब उसने नारियल के झुरमुट के नीचे किसी की आकृति देखी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। तो वामीरो कुछ इस प्रकार आ रही थी जैसे उसे डर लग रहा था कि कोई उसे देख ना ले। बड़ी नज़रें बचाते हुए, छिपते छिपाते हुए, इधर उधर देखते हुए वो वहाँ पहुँच गई। दोनों शब्दहीन थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावनाएं थी। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक वहाँ खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया और सूरज डूब गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहाँ खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों में एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखा। बहुत देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। सूरज डूब गया, अंधेरा होने लगा। वामीरो को अचानक घर की याद आई और वो घर की तरफ दौड़ गई। दोनों रोज़ उसी जगह पहुँचते और मूर्ति वक्त एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। तो रोज़ वो दोनों एक दूसरे को बस वहाँ पहुँचकर देखते रहते, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, एक दूसरे को बस देखते रहते, बिल्कुल स्तब्ध होकर। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। अब इस तरह से रोज़ एक दूसरे को वो वहाँ जाते और देखते रहते। तो लोगों ने इस मूक प्रेम को, बिना कुछ कहे वाले इस प्रेम को लोगों ने भांप लिया। बिना कुछ कहे ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बात भी नहीं करते हैं। तो इस प्रेम को कुछ युवकों ने देख लिया और यह बात जो है गांव में फैल गई। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को
एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो वहाँ की परंपरा थी कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, अगर लड़का और लड़की, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। शादी के लिए दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए गए, कई कोशिशें की गई कि दोनों को समझाया जाए, दोनों एक दूसरे से ना मिले, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं और इस तरह से वो रोज़ रोज़ वहाँ जाकर खड़े हो जाते और एक दूसरे से वहाँ पे मिलते। ये अफवाह की तरह बात फैल गई, दोनों के मुख प्रेम की बातें पूरे गांव में होने लगी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती। तो पशु पर्व यानी कि जानवरों का एक उत्साह, यहाँ पे जानवर के साथ युवक, बलिष्ठ युवक जो ताकतवर पुरुष है, उसकी लड़ाई की जाती, प्रतियोगिता होती। आपने भी देखा होगा कई बार कि सांड के साथ किसी आदमी को लड़ते हुए, बैल के साथ किसी को लड़ते हुए, इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, गीत और संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए। तो एक पासा गांव में यह कार्यक्रम रखा गया था और कई सारे गांव के लोग वहां पे आते थे। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं लग रहा था। वह इस कार्यक्रमों में अपना मन नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसे प्रेम हो गया था और उसका ध्यान सिर्फ वामिरो पर था। उसकी व्याकुल आंखें बस वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी और उसकी आंखें तरल थीं, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ और उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था, क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह वामिरो को रोता देखकर विह्वल हो उठा। किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से वामिरो क्यों रो रही है। उसे बड़ा बुरा लगा। वामिरो के रुंधन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। फिर वामिरो जब रो रही थी तो उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखी एक दूसरे को देखते हुए, तो उसे गुस्सा आ गया। गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। तो लोगों ने अब ततारा को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि उसे वामिरो से प्रेम हो गया था। वामिरो बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी, जैसे कि वो उसे बताना चाहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु इस गाँव की परंपरा के कारण या अपनी माँ के, अपने घर वालों के परंपरा के कारण तुमसे बात नहीं कर सकती, तुमसे मिल नहीं सकती। और यह सब दृश्य जब उसकी माँ ने देखा तो वो गुस्से से उबल उठी और ततारा के ऊपर काफ़ी क्रोध किया। बहुत भली बुरी बातें उसे कहने लगी। गांव वालों ने जब देखा कि वामिरो की माँ ततारा को कोस रही है, अपमानित कर रही है, तो गांव वाले भी उसे अपमानित करने लगे। और ततारा ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसे यह स्थिति बहुत अपमानजनक लगी, जैसे कि उसने कोई प्रेम न किया हो, बहुत बड़ा गुनाह किया। वैसे भी इस प्रेम में दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत तक नहीं की। दोनों का प्रेम बिल्कुल खामोश प्रेम था। बस दोनों एक दूसरे को निहारते थे, जैसे कितना गहरा संबंध है, एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। बस देखते देखते दिन ढल जाता और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते। ततारा उससे इतना प्रेम करता था कि हर वक्त उसे इधर उधर ढूंढता रहता, परंतु वो नहीं मिलती तो वो शांत बैठ जाता। तो ततारा दिल का काफ़ी अच्छा इंसान था। उसने एक शब्द नहीं कहा वामिरो को, परंतु वामिरो अपने दिल की व्यथा को उसे बता भी नहीं पाए। बस आंखों से वह रोकर अपने दिल की व्यथा को बता रही थी और ततारा उसे चुप नहीं करा पा रहा। और इधर उसकी माँ जो उसके अपमान को कर रही है, वो उसको सहन भी नहीं कर पा रहा और इसका ठीक विरोध गांव वाले भी करने लगे। तो अब ततारा क्या करेगा, उसके लिए ये सब कुछ बहुत असहनीय था। आज तक ततारा को लोग सब जानते थे कि वह काफ़ी सहयोगी किस्म का, बहुत एक हेल्पफुल नेचर का इंसान था। उसे सब अच्छा समझ रहे थे, परंतु
परंतु आज जब वामिरों की माँ ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी तो ततारा को जीवन में ये पहली बार इतना असहनीय लगा, यह अपमान कि वो सहन नहीं कर पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कुछ क्या करे और क्या ना करे। और वामिरो उधर रोए जा रही थी, उसका रोना चुप नहीं हो रहा था। तो कहानी का अब अगला भाग है अंत, जिसमें अब पता चलेगा कि ततारा और वामिरो की प्रेम कथा का क्या हुआ, जो कि अब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।